नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खास खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी आज। सोनिया की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, संसद से सड़क तक कांग्रेस का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में कांग्रेस निकालेगी रोष मार्च, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में निकाला जाएगा मार्च। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी आज। राहुल गांधी के बाद आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है। तो सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है आज। वे सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस सत्याग्रह के माध्यम से आपको बताते चले यहां प्रदर्शन करेगी। प्रवर्तन निदेशालय आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ करेगा। इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। उधर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर आ चुकी है। पुलिस ने कांग्रेस के मुख्यालय के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तो आपको बताते चलें, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सोनिया गांधी से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। इसी के साथ चंडीगढ़ में कांग्रेस रोष मार्च निकालने वाली है। तो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने सुबह 11 बजे पेश होंगी। इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध करेंगे। वहीं पार्टी सोनिया गांधी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। तो आपको बताते चलें, कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बदले की कार्रवाई के तहत सोनिया को फंसा रही है और वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। तो आपको बताते चलें, बदले की भावना से फंसाने का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के कई बड़े नेता सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले जून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी ईडी इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है और उस समय भी कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया था। तो आपको बताते चलें, इससे पहले भी कांग्रेस के नेता जब राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी तो यहां पर विरोध इसका जताया था और आज सोनिया गांधी से पूछताछ होने वाली है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करने वाली है। देश भर में प्रदर्शन का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। तो आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है और इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से यहां पर अपना दम दिखाने में जुटी हुई है। देश भर में प्रदर्शन करने का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। इसका विरोध जताया जाएगा और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहना है कि राजनीति यहां पर की जा रही है, बदले की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्णजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यहां पर आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है और इसका पुरजोर विरोध यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जब इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी तब भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था और देश भर में अब ऐलान कर दिया गया है विरोध करने का। जी सृष्टि, बिल्कुल। पहले जब राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने जब जांच की थी तो उस समय में भी पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था
और यहाँ तक कि घेराव किया गया था कई सरकारी कार्यालयों का। और आज सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ होनी है सोनिया गांधी की, तो उसे देकर के भी कांग्रेस के सभी नेताओं के मन में रोष दिखाई दे रहा है। और आज हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जो कि कांग्रेस हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कई नेता मिलकर के आज प्रदर्शन करने वाले हैं। और सबका कहना यही है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है इस वक्त सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उनका नाजायज फायदा उठा रही है और बदले की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही आरोप जो है हर कांग्रेस नेता जो है वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उसी कड़ी में आज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जो होना है सोनिया गांधी के पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि मौजूदा सरकार के खिलाफ आज ये प्रदर्शन होने वाला है। बिल्कुल स्वर्ण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वेद प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आज ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाली है, कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करने वाली है, देश भर में आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये जो ईडी की जांच हो रही है जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रहे हैं जी। मनी लॉन्ड्रिंग जब होती है जब कोई रुपए का लेन देन हुआ हो, कई ट्रांसफर हुआ हो, पैसा इधर से उधर से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से। इस नेशनल आधार मामले में 1 रुपये का भी पैसे का ट्रांसफर इधर से उधर नहीं हुआ, किसी ने 1 पैसे का लाभ नहीं लिया। 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर नेशनल हार्ट को दिए हैं वो सब बाई चेक दिए हैं। और वो पैसा गया कहां? कर्मचारियों की तनख्वाह पर, उनकी वीआरएस लेने पर, प्रोविडेंट फंड पर, सरकार के बिजली पानी और प्रॉपर्टी टैक्स और किराया सरकार का उस पर। जब सारा पैसा क्या तो पत्रकारों को गया है या प्रिंटिंग के कर्मचारियों को गया है या सरकार को गया है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई? पहला सवाल। दूसरी बात, देखिए एक इस देश की परंपरा रही है कि महिलाओं का सम्मान होता है जी। आप सोनिया गांधी को एक राजनेता के रूप में ही मत देखिए, वो एक शहीद प्रधानमंत्री की बहू हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी की बहू हैं जी। एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी है राजीव गांधी की जी। आप उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं? ईडी के उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है जी। ईडी ने उनको कोई आरोपी के रूप में नहीं बुलाया, ईडी ने उनको एक गवाह के रूप में बुलाया है। और एक परंपरा है कि महिलाओं को जब कोई सीबीआई या ईडी गवाह के रूप में बुलाती है तो वो उनके निवास पर जाकर भी जांच कर सकती है। तो सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को देखते हुए, उनके स्टेचर को देखते हुए और केस को देखते हुए अगर ईडी जांच भी करना चाहती थी, पूछताछ करना चाहती थी, सोनिया भी उससे भाग नहीं रही, कांग्रेस उससे भाग नहीं रही, वो उनके घर पर जाकर भी जांच कर सकती थी। पर जांच बहाना है जी। असली मामला सोनिया जी को अपमानित करना है और कांग्रेस को बदनाम करना है। ठीक है, ये जो अपमानित और बदनाम करने का खेल जी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर मोदी सरकार कर रही है। हमारा प्रदर्शन, हमारा विरोध उस बात पर है, किसी जांच पर नहीं। जांच जो भी एजेंसियां करना चाहे करे, हम हर सवाल का जवाब देने का तैयार हैं। और बड़ी मजबूती के साथ जिस तरह राहुल गांधी जी ने 5 दिन तक लगातार 55 घंटों से ज्यादा ईडी के सवालों का जवाब दिया, सोनिया जी भी जवाब देने को तैयार है। और दूसरा आश्चर्य आप देखिए, सोनिया जी अभी ईडी ऑफिस में नहीं पहुंची है, पर दिल्ली का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनके पास सूचना भी आ गई कि 50 सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? अरे भैया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस गवाह से सवाल पूछना है उससे सवाल पूछे नहीं गए, वो अभी ईडी दफ्तर तक पहुंचा नहीं, पर उनसे क्या पूछना है ये गोदी मीडिया के पास आ गया। ये क्या मजाक हो रहा है इस देश में जांच के नाम पर? तो हमारा विरोध सृष्टि जी इस जांच का जो नौटंकी हो रही है इसके खिलाफ है।
देखिए वेद प्रकाश जी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है। आपने मीडिया पर भी आरोप लगा दिया, बीजेपी पर मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा आपने अभी कहा कि गोदी मीडिया। आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, जी क्या आपको क्या मालूम सोनिया गांधी से क्या सवाल पूछे जाएंगे? मैंने तो आपसे बोला ही नहीं, मैंने तो आपसे बोला ही नहीं कि ये सवाल पूछे जाएंगे। मेरा तो सिर्फ यही सवाल है आपसे सीधा कि जब पूछताछ की जा रही है, जब आरोप ही नहीं लगाए गए, पूछताछ की जा रही, तो आप उस पूछताछ का विरोध क्यों कर रहे हैं? बदले की राजनीति आप कह रहे हैं, बदले की कार्रवाई आप कह रहे हैं, कौन सा बदला लिया जा रहा है, इसकी जानकारी आप मुझे दे दीजिए। सृष्टि जी, हमने यही तो बताया कि कांग्रेस को बदनाम करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और एक केस नहीं है जिस तरह बफोर्स को मुद्दा बनाकर इतने सालों तक भाजपा ने, विपक्ष ने राजनीति की, उसी तरह नेशनल हर्ड को ये 2024 के चुनावों से पहले एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, और उस मुद्दा बनाने के नाम पर ये खेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आप इस तरीके से ये राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति पर आप सवाल खड़े करिए, पार्टी पर आप सवाल खड़े करिए, मीडिया पर इस तरीके से सवाल खड़े करने का आपको कोई हक नहीं है। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। मेरा छोटा सा स्पष्टीकरण, जी छोटा सा, मैंने सृष्टि जी मीडिया पे सवाल कहां खड़ा किया है? मैंने कहा कि ये कौन बता रहा है उनको, मैंने इस बात पर सवाल खड़ा किया है। आपने अभी गोदी मीडिया का शब्द इस्तेमाल किया या नहीं? हाँ, मैंने कहा क्या ये सही है? से आ गए उनके पास वो सवाल किसने आपको बता कितने लोग सुन रहे हैं प्रकाश जी, कितने लोग आपको सुन रहे हैं और आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहां तक जायज है ये? कितने लोग आपको सुन रहे हैं और आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सृष्टि जी, मैं खुद ही तो पूछ रहा हूं आपसे कि मीडिया बता दे कि उनके पास ये 50 सवाल कहां से आ गए, किसने बता दिया कि ये सवाल पूछे जाएंगे? क्या मैंने आपसे सवाल किया? पूछने की शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपके पास आऊंगी मैं। स्वर्णजीत, आपका रुख कर लेती हूँ। ये मामला अब काफी ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, और इसी के साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। देखिए सृष्टि, मेरा सवाल सीधा तौर पर वेद प्रकाश जी से ये है, ये वही मीडिया है वेद प्रकाश जी जब आप सत्ता में थे, और जब आप ही की सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कोल घोटाला, 2G घोटाला सामने आया था, और ये वही मीडिया है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब तहलका कांड सामने आया था। ये वही मीडिया है जब भ्रष्टाचारियों के मुख से पर्दा उठाने का काम किया था, जब जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे, तो तब कांग्रेस पार्टी ही वही पार्टी थी जब मीडिया की पीठ थपथपाते नहीं थकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कैसे कह सकती है? आप नेशनल चैनल पर बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि पत्रकारों को पैसा गया, चैनल को पैसा गया। आप कैसे, किस आधार पर कह सकते हैं? रहे बात 50 सवालों पर, वेद प्रकाश जी मेरी आप बात संयम से सुने, मैंने बहुत संयम से आपकी बात सुनी है। वेद प्रकाश जी, आप 50 सवाल बार बार कह रहे हैं। एक पत्रकार है, उसके सूत्र होते हैं। एक पत्रकार है जो अपने जान की परवाह किए बिना हर उस पहलू को टटोल लाता है, हर उस प्रश्न को टटोल कर लाता है, उसका जवाब लेकर के आता है, जो शायद आपके राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं के पास नहीं होता। ये कैसा दोहरा चरित्र है कि जो आप नेशनल चैनल पर, जब एक पत्रकार तहलका जैसे कांड को अपने चैनल पर दिखाता है तो आपकी पार्टी वाहवाही करती है। ये कैसा चरित्र है कि आज आपकी बड़ी नेता के ऊपर ईडी की जांच बैठती है तो आप पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग की बात वेद प्रकाश जी ने की कि पैसे का आदान प्रदान हुआ, किस अकाउंट से गया, किस अकाउंट से नहीं गया। वेद प्रकाश जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग कैश से भी होती है कि एक पैसा इधर से उधर गया तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, बाहर से पैसा आया वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, देश से पैसा बाहर गया जिसकी कोई रसीद नहीं है, जिसका कोई ब्यौरा नहीं है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो पत्रकारों पर सवाल कृपया ना करें। और आज कांग्रेस एक बार फिर जो है सृष्टि, हमने इन नेताओं को देखा है जो केवल वाटर गैलन की बौछारों के सामने आकर के पानी अपने ऊपर गिरवा करके और ये कहते हैं कि ये हमारा धरना हो गया। तो वेद प्रकाश जी, ये वही मीडिया है और अपने कैमरे पर ये सभी तस्वीरें कैद करता है और इन नेताओं को भी जानता है जो केवल पानी के बौछारों के लिए प्रदर्शन करते हैं। तो रही बात, आज आपकी नेता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है, आज ईडी की जांच उन पर बैठ रही है, तो कृपया आप ना तो मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएं और ना ही पत्रकारों के ऊपर लगाएं। और कृपया ये सवालों के जवाब जरूर दे दें कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और तहलका जैसा कांड मीडिया लेकर के सामने आई थी,
तो तब वही कांग्रेस के नेता थे जब वाहवाही करते नहीं सकते थे। आज आपकी नेता सोनिया गांधी के ऊपर अगर किसी तरह की जांच बैठी है तो आज पत्रकारों और मीडिया चैनल्स पर आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तो कृपया अपना रुख साफ करें और इस बात की गहन जांच करें। देखिए, मैं मीडिया की खोजी पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठा रहा। मैंने कहा क्या है पहले आप उसको समझ लीजिए। आपने आरोप लगा दिया पैसों का, मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ईडी की जो जांच होती है वो एक गोपनीय जांच होती है। उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूछा गया है, ये जिस व्यक्ति गवाह या अभियुक्त है और पूछने वाले ईडी के अधिकारियों के सिवा किसी तीसरे को नहीं पता होता और न बताया जाता। मैंने कहा सोनिया गांधी तो अभी तक ईडी दफ्तर में पहुंची भी नहीं है। उससे पहले कुछ चैनल कह रहे हैं 50 सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे। देखिए अनुमान, देखिए वेद प्रकाश जी, अनुमान लगाया जा रहा है। ये नहीं कहा गया है कि यही सवाल पूछे जाएंगे, ये कहा गया है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पहले आप इस बात को समझिए और उसके बाद आप उंगली उठाइए। आपसे जो सवाल किया जा रहा है, अनुमान का मैं स्वागत करता हूं। अनुमान लगाना आपका अधिकार है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप कैसे अपनी बात से पलट रहे? पहले आप आरोप लगा देते हैं, फिर आप कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप सृष्टि जी, आप जब मौजूदा विधायक इनकी पार्टी छोड़कर जाता है तो ये ईडी पर आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, ये उसी के भय बनाए, आपका अधिकार है। मैंने अपनी बात रखनी थी, रख दी। आपका अधिकार है, आप बात का बतंगड़ बनाए, बना लें आप। मैं आपको रोक थोड़ी सकता हूँ। नहीं, रोक तो आपको हम भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत गलत चीज है। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया मैडम, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आज जब जांच बैठाई गई, आज जब सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तब आप प्रदर्शन करने, एक सेकंड सुन लीजिए। जब आज जांच बैठाई गई, जब आज सवाल किए जाएंगे, जब आज पूछताछ होगी, तब आप सड़कों पर उतर आए हैं, देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। जब और कई सारे मुद्दे होते हैं तब आप कहां चले जाते हैं? मैडम हर मुद्दे का विरोध करते हैं, हर मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं, वो दूसरी बात है। कोई मुद्दा आपको दिख जाता है, कोई आपको नहीं दिख जाता। ये आपका काम है कि आप कौन से मुद्दे को ज्यादा कवर करते हैं, कौन से मुद्दे को कम कवर करते हैं। ये आपका अपना ऐसा नहीं है वेद प्रकाश जी, जब खुद पर बात आती है ना तभी इंसान जागता है और वो दिख रहा है। स्वर्णजीत, आपके पास आऊंगी। देखिए सृष्टि, ये सवाल खड़ा होता है कि इनके अगर मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर जाते हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि ये कहीं ना कहीं ईडी के कारण हो रहा है। अगर इनके पूर्व परिवहन मंत्री, पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वड़िंग पर आरोप भ्रष्टाचार का लगता है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता में है तो ये सरकार का दबाव है। और अगर केंद्र सरकार अगर कोई मुद्दा सामने लाती है, या यूं कहें, मैं माफी चाहूंगा, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि ये केंद्र सरकार की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने आप को ये दर्शा रही है। और वेद प्रकाश जी का भी ये कहना है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, ना तो हमारे पार्टी में रहते हुए 2G घोटाले हुए, ना कोल घोटाले हुए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। हम बिल्कुल पाक साफ हैं। तो वेद प्रकाश जी, आप प्रवक्ता हैं, आपने कहा कि आपने अपनी बात रखी है। आप सीधे तौर पर मीडिया को और पत्रकार साथियों पर, पत्रकार बंधुओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो कृपया अपनी आप नॉलेज को बढ़ाएं और पहले जानकारी दुरुस्त करें। और रहे 50 सवालों पर, ये मीडिया की प्रोजेक्शन होती है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरी साथी सृष्टि ने भी आपको ये बात बताई कि ये प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन के आधार पर ये कहा जाता है कि हाँ ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और मूलभूत सवाल है वेद प्रकाश जी कि हाँ ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका था। ये तो एक बीकॉम का जिसने ग्रेजुएशन की है वो भी अकाउंट से रिलेटेड सवाल कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सूत्र ने बताया है या ये बात कहीं से लीक हुई है या किसी सरकारी आदमी ने बताया है। ये एक केवल एक प्रश्न वो है जो स्वाभाविक है, जो पूछे जा सकते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पर अगर ईडी जांच कर रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ही सवाल होंगे और ये सवाल हर एक कोई गैस कर सकता है। तो इस पर आपको आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, मेरी आपसे विनती है। और खास तौर पर आगे से अगर आप पत्रकारों के ऊपर सवालिया निशान लगाए, मीडिया के ऊपर सवालिया निशान लगाए, तो पहले अपनी नॉलेज दुरुस्त करके आए, क्योंकि आप एक राज्य के, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश जी। भाई साहब माफ करना, शायद आप मेरे विषय में जानते नहीं और आपने मेरे नॉलेज पर सवाल खड़े कर दिए
कृपया करके चंडीगढ़ में अपने पत्रकार साथियों से पूछना वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, आपको एक साफ बात मैं बोलती हूं। वेद प्रकाश जी, एक सेकंड, वेद प्रकाश जी सिर्फ एक सेकंड मुझे दे दीजिए। बात एक्चुअली ये है वेद प्रकाश जी सुन लीजिए, जजमेंट आ चुका है, कोई 2G घोटाला नहीं हुआ। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपकी बात मैं पूरी मान लेती हूँ। वेद प्रकाश जी सुन लीजिए वेद प्रकाश जी, आपको मैंने मौका दिया था, सुन लीजिए। एक्चुअली बात ये है, आप यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो जिसने पैसे लिए हैं उसकी कोई गलती नहीं, यहाँ पर गलती है पैसे की कि वो उसके पास गया है, आप यही कहना चाहते हैं। जब पूछताछ हो, एक सेकंड, जब पूछताछ हो रही है, भ्रष्टाचार की एक सेकंड सुनिए, वेद प्रकाश जी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर आप सही है तो फिर आप शांति से बैठ जाइए, पूछताछ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम दोनों, हम देखिए ये राजनीतिक जांच है, इसलिए हम राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, और जो जांच हो रही है उसमें सहयोग दे रहे हैं। अब ये तो हमें क्या करना है, आप हमको सलाह नहीं दे सकती, आपको क्या चीज कवरेज करनी है हम सलाह नहीं दे सकते। तो फिर आप कैसे मुझे सलाह दे सकते हैं कि मैं वो 50, आप कैसे मीडिया को सलाह दे सकते हैं कि आप सवाल ना उठाइए? मैं नहीं दे रहा सलाह, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, मैंने अपनी बात रखी है, बात खत्म। तो मैं भी अपनी बात रख रही हूँ। आपको मैंने कहा आपको कोई सलाह नहीं दी, मैंने कहा आप चलाइए, जो आपकी इच्छा हो कीजिए, आपका अधिकार है। मैंने शपथ लिया। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, देखिए सच कड़वा होता है, वेद प्रकाश जी सच कड़वा होता है, और सच आपको इतना कड़वा लग गया कि आज आप सड़कों पर उतर आए हैं। कीजिएगा, आप सही कह रही है, सच कड़वा होता है, और सच कड़वा केवल हमारे ऊपर ही नहीं होता, तभी तो आज आप सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी सच कड़वा होता है। बिल्कुल स्वर्णजीत, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं इतना कहना चाहूंगा वेद प्रकाश जी, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर किसी को संशय नहीं है। केवल इस बात के ऊपर हमने जरूर आपसे सवाल किया कि आपको ऐसे मीडिया के और पत्रकार साथियों के ऊपर सवाल करने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात, और मैं बड़े ही विनम्र भाव से वेद प्रकाश जी आपसे कहता हूं, ऐसे आज जैसा कि पूरे देश भर में प्रदर्शन होना है या हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी करने वाली है, उन नेताओं का खास ख्याल रखिएगा वेद प्रकाश जी, जो केवल और केवल पानी की बौछारों के बाद गायब हो जाते हैं और जो केवल कैमरा के समक्ष आते हैं। ऐसे भी हम नेताओं को जानते हैं वेद प्रकाश जी, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। लेकिन सवाल यही है कि ईडी आज सोनिया गांधी पर जांच कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जांच हो रही है। वेद प्रकाश जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज देश भर में आप प्रदर्शन करने वाले हैं, कांग्रेस के नेता, विरोध किया जा रहा है, यहाँ पर आपने आरोप लगाए कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, तो कैसा बदला यहाँ पर? आखिरी कमेंट। देखिए सृष्टि जी, आपको अच्छी तरह मालूम है, गुजरात दंगों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोदी जी के खिलाफ जांच हुई, अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया। वो जो उनके साथ हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज वो सत्ता में हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई जैसा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने किया वैसा ही हम सभी के साथ करें। ऐसा कर रहे हैं, और पत्रकार जी ने, बाबा जी ने कहा कि आप आरोप लगा देते हो, आपके विधायक बिक जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, पर बाबा जी आप दूसरा पक्ष भी तो देख लीजिए। जो भी कांग्रेस का नेता जिस पर ईडी की जांच होती है, वो जो ही भाजपा में शामिल हो जाता है, आप उसका भी विश्लेषण कर लीजिए। मनीष तिवारी, वेद प्रकाश जी, मनीष तिवारी मौजूदा आपकी पार्टी के सांसद, आप ही के पार्टी पर सवाल उठाते हैं। मनीष तिवारी मत भूलिए, आपके सचिन पायलट नाराज होकर के दिल्ली बैठ गए थे। आप ही के सुनील जाखड़ जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे पंजाब, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन इससे बोल करके पल्ला झाड़ लेना कि ईडी के भय से, ये आपको पता हो। बिल्कुल स्वर्णजीत, इतना सच हजम नहीं हो पाएगा। वेद प्रकाश जी, समय की हमारे पास कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है ईडी के सामने, और ईडी यहाँ पर पूछताछ करेगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है। जिस तरीके से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। खास खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।